अजीत सिंह जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके पीछे मेन रीज़न कारण क्या है, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। देखिए, जैसा कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा था हमारे डोडा में। और पहली बार ऐसा हुआ है, गत वर्षों में पहली बार हमने देखा कि इस साल ये ऐसा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर जो हमें दिखा है कि जन्माष्टमी के त्यौहार के बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली बीच में घुस गई। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसने उनको परमिशन दी, वो कैसे बीच में आए। अगर उसके पास परमिशन थी तो परमिशन किन ऑफिसर ने दी, अगर परमिशन नहीं थी तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई थी, वो कैसे आए। हम तो ये बहुत ही परेशान है ये आज का कृत्य देख के। हमें जो लगा, जैसे हमने वो डाक बंगला में हमारी झांकी पहुंची थी तो वहाँ पे एक रैली वहाँ पे निकलती है, ढोल धमाके के साथ आती है और वहाँ बीच में वो नारेबाजी करने शुरू हो गए। तो हमारे लोग भी बीच में उसमें उत्साहित होके तो नारेबाजी करने शुरू कर दिए। हमारे लोग, हमारा नेता कैसा और नरेंद्र मोदी जैसा हो कहने लगे, और दूसरी तरफ से भारत जोड़ो के कोई नारे लगा रहे थे। कांग्रेस की मानो उसमें रैली थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस के झंडे हमें दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि वहाँ क्लैश होने के चांसेस थे। फिर हमारे लोगों ने बीच बचाव किया तो वहाँ से उनको निकाला। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं बंडोड़ा से, हम जब तक बीच में से आते हैं तो इतने में घंटाघर के पास पहुँचते हुए वो रैली दोबारा वापस ऊपर से होते हुए फिर वापस वहाँ घंटाघर के पास आई, और वहाँ पे फिर एक बार उनका टकराव हमारे बीच में हो गया। और वहाँ पे हमारे लोगों के साथ उनका नारेबाजी, उनकी अपनी नारेबाजी थी और हमारे लोगों के आपस में अपनी नारेबाजी होने लगी। तो जिससे एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के, जैसे कि धार्मिक जो वातावरण था उसको पॉलिटिकल वातावरण करने का एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरा प्रयास किया गया है, जो हमें लग रहा है। क्योंकि इसमें जो मुझे लग रहा है और हमारे समाज को लगा, अभी हमने बैठक की थी, इस बैठक में ये निश्चय ने हमारे नतीजा निकाला कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप लाइन जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डीसी डोडा और एसएसपी डोडा वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो कहीं भी हमें पूरी झांकी के दौरान में कहीं दिखाई नहीं दिए, ना ही डीसी साहब और ना ही एडीसी साहब, कोई डीसी का नहीं दिखाई दिया। मात्र पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से बड़े अच्छे इंतजाम थे। सीआरपीएफ पुलिस हमारे साथ थी और उनका नेतृत्व एसएचओ डोडा कर रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से ठीक था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मात्र नायब तहसीलदार एक हमारे साथ रखे हुए थे, बाकी कोई हमें ऑफिसर नहीं दिखा, जिसके कारण ये घटना घटते घटते बची है। हर प्रोसेशन का या हर रैली का एक रूट डिसाइड होता है और बिना एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस के बिना कोई भी चीज़ होना इम्पॉसिबल होता है। तो ये आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज़ ऑलरेडी पहले थी और ये जानबूझ के इस चीज़ को कन्फ्रंट होने दिया, एक दूसरे को आमने सामने आने दिया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे राब्ते में है और एडमिनिस्ट्रेशन हमें फ़ोन कर रही है, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट से है चाहे डीसी ऑफिस से है, वो टाइम टू टाइम हमें पूछ रहे हैं आपका रूट कौन सा है, टाइमिंग आपकी कौन से है। हमने उन्हें पत्र दिया हुआ है जो पोस्टर के ऊपर पूरा उसमें रूट डिसाइड है और पूरी टाइमिंग डिसाइड है। सुबह 11 बजे से लेकर और 4 बजे की वापसी हमारे राधे श्याम मंदिर में थी, कंप्लीट उसमें टाइमिंग भी और रूट भी उन्हें बताया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर ये बीच में ऐसी जैसी घटना होती है तो इसमें हमें समझ नहीं आ रही है कि ये क्या वजह है, किस कारण से एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर कैसे क्या हुआ। हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो इस समय हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में है वो इसके ऊपर संज्ञान ले और इन ऑफिसरान के खिलाफ जो इसमें दोषी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक मिसाल बने कि हमारा जो यहाँ पे वातावरण इस वक्त हमारे डोडा में पीसफुल वातावरण जो चला आ रहा है, पिछले गत वर्ष आतंकवाद का जो हमारा पीरियड निकला है उससे इस वक्त पीसफुल बड़ा अच्छा हमारा डोडा चल रहा है। कोई शांति प्रिय, हर तरफ से शांति हमें दिखाई दे रही है और इस शांति प्रिय माहौल को ख़राब करने का षड्यंत्र कैसे हुआ इसके बारे में जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी है, जिसमें पुलिस का विभाग का है चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का है, कोई भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नसीहत हो आने वाले समय में जो भी ऑफिसर हैं वो भी उसके सजग रहें। ये तो एक प्लान्ड वे में लगता है कि किया गया, क्योंकि आज तो पूरा राष्ट्र भारत जो है कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है और रूट्स डिसाइड हैं, सारी चीज़ें डिसाइड है। और दूसरी तरफ से देखें तो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भी हमने पिछले दिनों में देखा कि साउथ में एक चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कहा कि ये एक मलेरिया की तरह है। उसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन रहेगा? मुझे लग रहा है कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी
के सिलसिले में ये कड़ी डोडा में आज हमें दिखाई दे रही है। हमें लग रहा है कि प्री प्लान ये है जो चल रहा है, लेकिन ये सोचना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और इंटेलिजेंस का काम है। उनका फेलियर है अगर वो ये भांप नहीं पाए कि किस कारण से ऐसा हुआ। हमें इसकी कोई भनक डोडा में नहीं थी, लेकिन जो ये घटना आज हुई, इस घटना को देखते हुए हम भी सोचने पे मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश है। उस साजिश का भी पता लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की कार्रवाई उन अफसरान के खिलाफ आप डिमांड करते हैं लास्ट में जिन्होंने जिनके वजह से आज ये चीज़ हुई है? मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी छोटी अगर घटना होती है, उसमें अगर कोई छोटा सा मुलाजिम इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो अगर ये इतनी बड़ी घटना जो होते होते इस वक्त बची है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर एक क्रैशेस हो सकते थे और इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हमारे अरेस्ट वाइल डोडा में हो सकता था, जम्मू कश्मीर में हो सकता था और भारतवर्ष में हो सकता था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि झांकी हमने यहाँ पे इसी साल मनाई और पर्टिकुलर डोडा में मनाई। ये पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आज के दिन ये मनाया जा रहा था और उसी कड़ी में यहाँ डोडा में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष मनाया जा रहा था। इस सारे को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये सारी बातें थी। उसके बावजूद भी अगर ऐसी जैसी घटना हो जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जिम्मेवार है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान इसमें जिम्मेवार हैं, मैं चाहूँगा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उन ऑफिसरान के खिलाफ हो जो इसमें दोषी हैं।